शुभ प्रातः दोस्तों। आज फिर हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई रोचक कहानी लेकर। ये कहानी है सिवान, बिहार के सिवान जिले के रहने वाले नटवर लाल सदी के सबसे बड़े ठगी के बारे में। इसमें दो रोचक तथ्य जुड़ी हुई है, एक तो वो जो हम मानते हैं और एक तो वो जो सिवान के रहने वाले मानते हैं। इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग तथ्य है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि सिवान जिले के जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता है, उनका ये मानना है कि नटवर लाल ठगी नहीं थे, देवता समान थे। उन्हें देवता की तरह माना जाता था, एक अच्छे इंसान की तरह माना जाता था और कहते थे कि वो दान करने में कर्ण जैसे हैं। आपने सुना होगा महाभारत के अंगराज कर्ण के बारे में, जो दानवीर, अपने सदी के सबसे बड़े दानवीर कहलाते थे। तो कुछ ऐसे ही जुड़ी हुई है सिवान जिले के नटवर लाल, जिसका नाम, एक सही नाम मिथिलेश कुमार कहा जाता है। इस मिथिलेश कुमार का नाम नटवर लाल क्यों पड़ा, मिस्टर नटवर लाल? इसके एक तथ्य जो बहुत ही प्रचलित है, कहा जाता था कि इसके ऊपर लगभग 100 से भी ज़्यादा केस दर्ज है और फिर भी इनके 100 से ज़्यादा केस पर 9 केस का ही फैसला आया और 9 केस में वो 8 बार पुलिस को चकमा देकर भाग गया। एक में उसे जमानत मिली थी और 8 बार उसे पकड़ा गया था। 8 बार में वो उसे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफलता प्राप्त की। जहाँ तक कि मानी जाए नटवर लाल की कारनामे के बारे में, नटवर लाल सेठ उस केशुराम के पास कोलकाता में काम क्या करते थे। ये 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद घर से भाग गए थे और घर से भागने के बाद वो कोलकाता गए थे। कोलकाता में एक सेठ था केशुराम, वहाँ पे ये काम क्या करते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। एक बार क्या हुआ कि इनको कॉलेज की फ़ीस की ज़रूरत थी और सेठ केशुराम से इन्होंने कॉलेज की फ़ीस मांगी तो सेठ केशुराम ने देने से इनकार कर दिया। जिस दिन देने से इनकार किया तो मिथिलेश कुमार एक प्रण बनाया कि सेठ केशुलाल को मैं जरूर कुछ ना कुछ घाटे में लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ घाटा जरूर लगाऊंगा। तो मिथिलेश कुमार ने ये दिमाग लगाया कि सेठ को कैसे घाटे लगाया जाए। सेठ ने जैसे मिथिलेश कुमार ने एक ट्रेंडिंग फंड के जरिए से कहा कि इस कस्टमर को इतने पैसे की ज़रूरत है, वो लेगा। वो चीज़ डील किया सामान का उन्होंने, मिथिलेश कुमार ने, और उन्होंने 4.5 लाख रुपये लिए सेठ से और सेठ से लेकर भाग गए। पहला घाटा सेठ केशुराम को लगाया, जिसे चुना कहते हैं, चुना लगाना। पहला चुना सेठ केशुराम को लगाया। वहाँ से उनकी कहानी का शुभारंभ हुआ मिस्टर नटवर लाल के नाम से। चलिए हम बाकायदा व्याख्या करते हैं कि मिस्टर नटवर लाल इस इतना चर्चित और इतना प्रचलित, और इस नाम से आप तो वाकिफ़ होंगे ही, बचपन से जब से जन्म हुआ है, अगर कोई कहानी, पहला कहानी सुना होगा, अगर किसी ऐसे आदमी जो कहानीकार हो तो उनके मुँह से सबसे पहला कहानी यही निकलता है कि नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल की कहानी। सदी के सबसे बड़े धोखाधड़, सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने में सबसे माहिर, और जहां सिवान जिले के रहने वाले, बिहार के सिवान जिले के रहने वाले जनता मानती है कि नटवर मिथिलेश कुमार धोखेबाज नहीं, वो एक देवता की तरह थे। दूसरों से जो पैसे गैर तरीके से कमाया करते थे उनसे लूटकर वो एक गरीब जनता में बांट दिया करते थे, गरीब आदमियों में बांट दिया करते थे। तो इसी प्रकार मिथिलेश कुमार की कहानी आगे की मोड़ ली। क्या आगे की मोड़ ली? इसके बारे में एक सुना गया कि मिथिलेश कुमार, जिसका नाम मिस्टर नटवर लाल है, उन्होंने 3 बार ताजमहल को बेच दिया, 2 बार लाल किले को बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया और 1 बार संसद भवन को भी बेच दिया। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े धोखेबाज ये थे। जहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सिग्नेचर करके राष्ट्रपति भवन को ये बेच सकता है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सिग्नेचर करके संसद भवन को बेच सकता है, और संसद भवन को जब बेचे थे सारे संसद उसी संसद भवन में मौजूद थे। उस समय मिस्टर नटवर लाल ने पूरे संसद भवन को बेच दिया। एक कहानी ये भी है कि एक बार जब मिस्टर नटवर लाल को पैसे की ज़रूरत थी, कुछ सामानों की ज़रूरत थी, उन्होंने एक घड़ी के दुकान पर गए और घड़ी के दुकान पर जाकर उन्हें घड़ी के दुकानदार को अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं वित्त मंत्री नारायण दत्त का पर्सनल स्टाफ हूँ, यानी कि PA हूँ, पर्सनल स्टाफ हूँ। मेरा नाम दरिया तिवारी है। मैं यहाँ पे आया हूँ आप तुमसे घड़ी लेने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समय सही नहीं चल रहा है और मैं उनके लिए, मतलब उनका कहना है कि मैं जो भी मीटिंग करूंगा, इस मीटिंग में घड़ी, हर किसी को एक घड़ी दान दूंगा, मतलब एक घड़ी गिफ्ट करूंगा ताकि मेरा समय हो सके अच्छा हो जाए। तो उन्होंने वित्त मंत्री नारायण दत्त का पर्सनल स्टाफ कहकर उन्होंने घड़ी ले लिया। हालांकि दुकानदार को तो शक हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, फिर भी दुकानदार ने इतने घड़ी, जहाँ तक कि 83 या 93 घड़ी की बात है, तो उन्होंने सोचा कि इतने घड़ी मैं बेच सकूँ तो
उन्होंने लालच पर आकर उन पर भरोसा कर लिया, और जैसे भरोसा किया तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, आज घड़ी पैक करो, मैं कल सुबह आऊँगा। देखिए ये चालाकी कितनी बड़ी। सुबह आया एक लंबी सी गाड़ी पर बैठकर, और उन्होंने घड़ी पैक करवाया, घड़ी लिया और कहा आप अपने 2 स्टाफ को मेरे साथ भेजिए नॉर्थ ईस्ट पे, मैं वहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक पर, मैं वहाँ पर आपके स्टाफ को ड्राफ्ट दे दूँगा। तो उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक क्या है, नॉर्थ ब्लॉक में अच्छे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इसके निवास होते हैं, बड़े ऑफिसर का निवास है नॉर्थ ब्लॉक पर। तो उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक पर 2 स्टाफ, उस घड़ी दुकानदार के 2 स्टाफ को लेके गया नॉर्थ ब्लॉक पर, और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जाकर उन्होंने बाहर आया और फिर एक ड्राफ्ट पकड़ा दिया 39,293 रुपये का। एक ड्राफ्ट पकड़ाया और ड्राफ्ट स्टाफ लेकर आया, और उसके एक दिन बाद उस दुकानदार को पता चला ये ड्राफ्ट फर्जी है, नकली है। और उस ड्राफ्ट जब नकली पकड़ाया तो उस दुकानदार को यकीनन पता चला कि वो नेटवर लाल था। जहाँ तक कि वो उस समय फेमस नहीं था, बाद में उसे पता चला कि यही वो फर्जी आदमी है जिन्होंने मुझे भी ठगी की है, उन्हें मतलब फर्जीवाड़ा के साथ उनका 39,000 रुपये का घाटा लगा दिया। इस तरह से बैंक ड्राफ्ट पर भी वो अपना सिग्नेचर करता था, हूबहू जिस तरह से वित्त मंत्री सिग्नेचर क्या करते थे। वित्त मंत्री नारायण दत्त हुआ करते थे तभी, जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, और उसके हूबहू सिग्नेचर क्या करते थे। और ये ऐतिहासिक धरोहर को भी बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इनके ऊपर लगभग 100 से भी ज़्यादा केस, फिर भी ये अपने जीवन के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे हैं। और जहाँ एक समय आया जब इनके वकील ने कहा कि नेटवर लाल मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, तो इनके वकील ने कोर्ट पर ये मुकायदा पेश की कि आप इनके सारे केस को ख़त्म कर दें, क्योंकि नेटवर लाल अब नहीं रहे। फिर भी कोर्ट को विश्वास नहीं हो रही थी कि क्या सच में नेटवर लाल है या नहीं है। कोर्ट ने ये विश्वास जमाने के लिए बहुत समय लगाया, बहुत छानबीन की, और उसके बाद तब नेटवर लाल के केस को क्लोज कर दिया। क्यों इस पर विश्वास नहीं हो रहा था? क्योंकि नेटवर लाल इतने बड़े फर्जीवाड़े थे निकले, इतने बड़े धोखाधड़ी करते थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सिग्नेचर, वित्त मंत्री की सिग्नेचर, यहाँ तक कि एक ऑफिसरों का भी सिग्नेचर उन्होंने हूबहू किया था। तो उन पर कैसे विश्वास किया जाता है? यहाँ तक कि एक बात ये भी है कि जब जज के सामने, ये जस्टिस के सामने आए थे कोर्ट पर, इन्होंने जज के सामने से, जज के पास से 2 रुपये मांगे थे। तो उन्होंने जज 2 रुपये, मतलब ये ज़बरदस्ती कर रहे थे कि मुझे 2 रुपये चाहिए। तो जज 2 रुपये अपने जेब से निकाल कर दिए। तो ये उसी 2 रुपये लेकर जज को कहा, अपनी सफाई दी कि मैं यही काम करता हूँ, मैं किसी से धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, मैं किसी से बेईमान नहीं करता हूँ, मैं किसी को चाकू नहीं दिखाता, मैं किसी को गोली नहीं चलाता, मैं इसी तरह से पैसे लेता हूँ और मैं गरीबों में बांटता हूँ। और तो आप बताइए जज साहब कि ये कहाँ का अन्याय है और कहाँ का धोखाधड़ी है कि आप मुझे इस कोर्ट पर खड़ा करके रखे हैं। आपने सहिष्णुता से, अपनी सहमति से आपने मुझे पैसे दिए, तो उसी तरह मैं जिसके पास जाता हूँ वो भी मुझे अपनी सहमति से ही देते हैं, तो मैं कहाँ का दोषी हूँ। ये थी मिस्टर नेटवर लाल की कहानी। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका लीड रोल मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के थे। ये मिस्टर नेटवर लाल के नाम से फिल्म आई थी। हालांकि ये कहानी ये भी है कि मिस्टर नेटवर लाल ने उस फिल्म के डायरेक्टर पर भी मानहानि का मुकदमा जाहिर कर दिया था, मुकदमा पेश किया था। तो चलिए दोस्तों, ये थी नेटवर लाल की कहानी। फिर जुड़ेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें हमें, और वीडियो को लाइक करें। चलिए, गुड बाय।